मिठाई बांटने का समय आ चुका है। लड्डू बांटने की कीजिए तैयारी। खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी। जी हाँ मित्रों, 15 अक्टूबर 2023 से नवरात्रि की शुरुआत से बन रहे हैं 30 साल बाद 3 दुर्लभ और महासंयोग। 3 राशियों का बनेगा अचानक धन प्राप्ति का योग। कर्ज से मिलेगा छुटकारा, भाग्य होगा 7वें आसमान पर। जी हाँ मित्रों, इस बार नवरात्रि जो है ना, वो 3 राशियों की किस्मत को एकदम से पलटने जा रही है। साक्षात माता रानी उनके घर पधार कर उनकी किस्मत में 4 चांद लगाने वाली है। तो चलिए एक एक करते हुए जान लेते हैं नवरात्रि से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण और काम की जानकारी। ऐसे में वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिए। और हाँ मित्रों, वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखकर वीडियो को अपने मित्रों के साथ फेसबुक पर जरूर शेयर कर दीजिए, ताकि काम की जानकारी का जो अपडेट है ना, वो सभी लोगों को मिल सके, सभी व्यक्तियों को माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त हो सके। मित्रों, वैदिक पंचांग के अनुसार शारदीय नवरात्रि की शुरुआत इस बार 15 अक्टूबर से ही होने जा रही है। नवरात्रि में 9 ही दिनों तक माता दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा अर्चना की जाती है। आपको बता दें, इस बार नवरात्रि पर 30 साल बाद दुर्लभ संयोग बनने जा रहा है, जिसमें नवरात्रि के दिनों में बुधादित्य राजयोग, सस राजयोग और भद्र राजयोग का निर्माण हो रहा है। ऐसे में इन शुभ योग के प्रभाव से कई राशियों की किस्मत चमकने जा रही है। माता दुर्गा की विशेष रूप से उनको कृपा प्राप्त होने वाली है। और वहीं इस बार जो माता दुर्गा है ना, वो नवरात्रि में हाथी पर सवार होकर धरती पर विचरण करने आ रही है। ज्योतिष आचार्यों की माने तो नवरात्रि पर हाथी की सवारी माता जगदम्बा को जो है ना, वो बहुत ही अच्छा और शुभ फल प्रदान करेगी। तो चलिए एक एक करते हुए नवरात्रि से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण जानकारी अपन जानते हैं। सबसे पहले बात करें नवरात्रि के बाद जो भाग्यशाली राशि बनने जा रही है उसके बारे में। तो पहली राशि बनेगी मेष राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर ला, ली, लू, ले, लो, ए, चू, चे और चो से शुरू होता है, उनकी मेष राशि होती है। मित्रों, नवरात्रि में सस राजयोग और बुधादित्य राजयोग बनने से मेष राशि वाले लोगों को विशेष रूप से लाभ मिलेगा। इस समय आप वाहन और प्रॉपर्टी आदि की खरीदारी करेंगे और साथ ही जमीन जायदाद के काम से भी लाभ ही प्राप्त होगा। आपको कार्य क्षेत्र में कोई भी बड़ा पद हासिल हो सकता है। कहीं से भी नौकरी के संबंध में अच्छा प्रस्ताव आ सकता है। और वहीं जो व्यक्ति मेष राशि वाले हैं और जो व्यापार से जुड़े हुए हैं ना, उन लोगों को व्यापार में आकस्मिक रूप से यानी कि अचानक से धन का लाभ हो सकता है। और साथ ही इस अवधि में आप छोटी बड़ी यात्राएं भी कर सकती है, जो कि आपके लिए शुभ साबित होगी। और वहीं माता दुर्गा की कृपा से आप जहां कहीं भी इन्वेस्टमेंट डालेंगे ना, उससे लाभ ही लाभ प्राप्त होगा। इस बार जो नवरात्रि का त्योहार है ना, ये मेष राशि वाले लोगों के भाग्य को एकदम से ही पलटने जा रहा है। चलिए जान लेते हैं अगली यानी कि दूसरी जो भाग्यशाली राशि बनेगी, वो आती है कर्क राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर ही, हु, हे, हो, डा, डी, डू, डे और डो से शुरू होता है, उनकी कर्क राशि होती है। मित्रों, 3 महाराजयोग के बनने से कर्क राशि वालों की किस्मत भी नवरात्रि के बाद से ही पलटने लगेगी। आपके लिए सभी क्षेत्रों से लाभ प्राप्त होगा और आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा। आपके द्वारा जो भी कार्य किए जाते हैं ना, वो कार्य अब पूर्ण होंगे। जो भी आपकी इच्छाएं हैं उनकी पूर्ति होगी। और वहीं अगर आप कोई भी नया काम शुरू करना चाहते हैं ना, तो भी नवरात्रि में जो यह समय है वो आपके लिए अच्छा और अनुकूल बन रहा है। समाज में आपका मान सम्मान बढ़ेगा और आप अपने मित्र और परिवारजनों के साथ किसी भी रुके हुए कार्य को आसानी से पूरा भी कर पाएंगे। माता दुर्गा की कृपा से आपको महत्वपूर्ण कार्य में सफलता की प्राप्ति होगी। अगर आप नौकरी करते हैं या जॉब वगैरह करते हैं ना, तो इस बार नवरात्रि के बाद नौकरी करने वाले लोगों को नौकरी में प्रमोशन मिलेगा। कोई भी अच्छा और बड़ा पद हासिल हो सकता है। भाग्य पूरी तरीके से आपके फेवर में रहने जा रहा है। अगर आपके ऊपर कर्ज हो रखा है ना, तो अचानक धन प्राप्त होने से कर्ज से छुटकारा मिलेगा और साथ ही धन की बचत भी कर पाएंगे। चलिए जान लेते हैं अगली जो भाग्यशाली राशि बनती है उसके बारे में। और वहीं यह भी जानेंगे कि नवरात्रि के अवसर पर आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, जिससे माता रानी आपके ऊपर प्रसन्न हो। उससे पहले आपको एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहूंगा कि जिंदगी में आप कई ऐसे लोगों से मिले होंगे जो कि बहुत ही ज्यादा मेहनत करते हैं। तो वहीं कुछ लोग आपको ऐसे भी मिले होंगे जो बहुत कम मेहनत करने के बावजूद भी बहुत ही आगे तक पहुंच जाते हैं। तो वहीं जिंदगी में आप कुछ ऐसे लोगों से भी मिले होंगे जो पूरी उम्र भर मेहनत करते ही रहते हैं, लेकिन आखिर वो हासिल नहीं कर पाते जिनके वो हकदार होते हैं, यानी कि जीवन उनका गरीबी में ही निकल जाता। मित्रों, ये ग्रहों का खेल नहीं तो और क्या है। और इसी के समाधान के लिए हमारे गुरुजी आप तक लेकर आए हैं आपके अपने जीवन के बारे में व्यक्तिगत यानी कि पर्सनलाइज्ड कुंडली, जिससे आप घर बैठे यह पता लगा सकेंगे कि आपके नवग्रह आपके बारे में क्या कहना चाहते हैं। क्या आपकी कुंडली यानी कि किस्मत में कोई दोष तो नहीं? अगर दोष है तो वो क्या है और उसका समाधान क्या है? कोई ग्रह आपके लिए कमजोर तो नहीं? उसको मजबूत करने का उपाय क्या है? आपका भाग्य उदय कब होगा? जीवन में अच्छे दिन कब आएंगे? नौकरी या व्यापार किसमें आपको ज्यादा तरक्की प्राप्त होगी? कौन सा व्यापार आपके लिए सबसे अच्छा और शुभ फलित रहेगा? आने वाला नया साल आपके लिए कैसा रहेगा? 2023 तो आपने जैसे तैसे निकाल दिया, लेकिन आने वाला नया साल आपके
आपके लिए कैसा होगा, व्यापार या नौकरी किस में ज्यादा तरक्की प्राप्त होगी, कौन सा रत्न आपके लिए सबसे अच्छा और लाभदायक है, उसके बारे में कंप्लीट जानकारी हम आपको कुंडली रिपोर्ट में बताने जा रहे हैं, जिसको अभी जो आप ये स्क्रीन पर नंबर देख पा रहे हैं ना, उस पर व्हाट्सएप पर संपर्क करके आप हमारे गुरुजी से बात कर सकते हैं और 251 रुपए की छोटी सी नाममात्र की फीस में आप अपने संपूर्ण जीवन की महाजन्म कुंडली के बारे में जान सकते हैं। अगर आपकी कोई भी समस्या है जिसका आप समाधान चाहते हैं, जैसे कि व्यापार में आपको लगातार नुकसान हो रहा है, घर में धन की कमी बनी रहती है, या आपके ऊपर कर्ज हो चुका है जिसको आप चुका नहीं पा रहे हैं, आपका विवाह का योग नहीं बन रहा है, बहुत जगहों पर आप रिश्ता देख देख कर आखिर थक चुके हैं, परेशान हो चुके हैं, लेकिन कहीं पर भी कोई भी रिश्ता फाइनल नहीं हो पाता, या रिश्ता होकर बार बार टूट जाता है, पति पत्नी के बीच आपस में बनती नहीं है, घर परिवार में लगातार लड़ाई झगड़ा बना रहता है, या आपके ऊपर कर्ज हो चुका है जिसको आप चुका नहीं पा रहे हैं, लड़का लड़की का विवाह होने जा रहा है और विवाह से पहले आप दोनों का कुंडली मिलान करवाना चाहते हैं, गुण मिलान करवाना चाहते हैं। अगर कुछ भी समस्या है तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पर संपर्क करके आप हमारे गुरुजी से बात कर सकते हैं और 251 रुपए की छोटी सी नाममात्र की फीस में आप अपने संपूर्ण जीवन की महाजन्म कुंडली के बारे में जान सकते हैं। चलिए मित्रों, नवरात्रि के बाद अगली जो भाग्यशाली राशि बनेगी ना, वो आती है वृषभ राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर ई उ ए ओ वा वी वु वे और वो से शुरू होता है, उनकी वृषभ राशि होती है। दोस्तों, 3 राजयोग बनने से वृषभ राशि वाले लोगों को भी करियर और कारोबार में अच्छी सफलता की प्राप्ति होगी। इस समय करियर में आप तरक्की प्राप्त करेंगे और जो अधिकारी वर्ग के लोग हैं ना, वो अपने काम की तारीफ करेंगे, आपके काम की हर जगह तारीफ होगी, अधिकारी आपके काम से खुश बनेंगे और इस समय आपको फंसा हुआ धन भी वापस मिल सकता है। साथ ही परिवार में जो माहौल है ना, वो काफी खुशनुमा रहेगा। इस समय नौकरी पेशा लोगों को कार्यस्थल पर कोई नई जिम्मेदारी मिल सकती है और इस अवधि में संतान से जुड़ा कोई शुभ समाचार भी प्राप्त होगा, मतलब संतान की नौकरी लग सकती है या आपके बच्चों का विवाह का योग भी पक्का बन सकता है। और साथ ही वृषभ राशि वाले लोगों को आकस्मिक रूप से यानी कि अचानक से धन प्राप्त होगा, जिससे धन की बचत भी होगी और साथ ही कर्ज से भी काफी ज्यादा हल्के हो पाओगे। चलिए अब जान लेते हैं मित्रों, नवरात्रि के अंतर्गत कुछ विशेष नियम होते हैं, उन नियम का पालन करना भी अनिवार्य होता है। अगर आप नवरात्रि में नियमों का पालन नहीं करेंगे ना, तो माता रानी आपसे रुष्ट हो सकती है, नाराज भी हो सकती है। दोस्तों, सबसे पहले तो वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखकर वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए। चलिए जान लेते हैं नवरात्रि के कुछ विशेष नियमों के बारे में। तो माता दुर्गा के 9 ही दिनों तक नवरात्रि का जो व्रत है ना, वो संयम और अनुशासन की मांग करता है, तभी देवी माता दुर्गा प्रसन्न होती है और भक्तों पर अपनी कृपा बनाती है। तो चलिए, सबसे पहला जो नियम है कि नवरात्रि के दिनों में बाल नहीं कटवाने चाहिए, दाढ़ी मोछ सेविंग वगैरह भी नहीं बनवाएं। नवरात्रि के 9 दिनों तक मित्रों हजामत नहीं करवानी चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण है, बाल कटवाने पर आपको अशुभ दोष की प्राप्ति हो सकती है। उसके अलावा नवरात्रि के 9 दिनों तक नाखून भी नहीं काटने चाहिए। तीसरा नियम है कि अगर आप नवरात्रि में अपने घर पर अखंड ज्योति जला रहे हैं ना, तो 9 ही दिनों तक घर को खाली छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहिए। कोई न कोई व्यक्ति जो है वो घर में जरूर बना रहे, चाहे कोई छोटा बच्चा ही क्यों ना हो या कोई भी बुजुर्ग माता पिता हो, लेकिन नवरात्रि के 9 ही दिनों तक घर को खाली नहीं रखें। और साथ ही नवरात्रि में खाने के अंदर प्याज, लहसुन और नॉनवेज को नहीं मिलाना चाहिए। और वहीं नवरात्रि के 9 दिनों तक व्रत रखने वाले लोगों को गंदे और बिना धुले कपड़े भी नहीं पहनने चाहिए, यानी कि हमेशा साफ और स्वच्छ वस्त्र पहने और सभी 9 दिनों तक लगातार स्नान आदि करते रहें। और जो व्यक्ति व्रत रख रहे हैं ना, नवरात्रि का व्रत रखने वाले स्पेशली व्यक्ति जो है ना, वो बेल्ट, चप्पल, जूते और बैग जैसी कोई भी चमड़े की चीज है ना, उनका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अगर चमड़े के जूते हैं, चमड़े की चप्पल है, चमड़े का कोई भी बैग वगैरह है ना, तो नवरात्रि में उसका इस्तेमाल नहीं करें। और जो भी व्रत रखते हैं उन लोगों को नवरात्रि के 9 दिनों तक नींबू नहीं काटना चाहिए। और वहीं विष्णु पुराण के अनुसार नवरात्रि के दिनों में दिन में सोना भी निषेध माना गया है। दिन में भूलकर भी रेस्ट नहीं करें। हालांकि जो बड़े हैं, बुजुर्ग है, रोगी है, उनको इसके लिए छूट दी गई है। और बाकी अगर आप नवरात्रि में व्रत रख रहे हैं और फलाहार वगैरह ग्रहण करते हैं ना, तो वो भी आप एक जगह पर बैठकर ही ग्रहण करें। ऐसा नहीं है कि खड़े खड़े भाग्य भाग्य बातें करते जा रहे हैं, मन आपका पता नहीं कहाँ है और आप नवरात्रि के व्रत कर रहे हैं, तो ऐसे में व्रत का फल जो है पूर्ण रूप से नहीं मिल पाता है। अगली जो महत्वपूर्ण बिंदु है कि नवरात्रि में अगर आप कोई भी चालीसा, मंत्र या सप्तशती का पाठ करते हैं ना, तो पढ़ते हुए कभी भी भूलकर भी बीच में नहीं उठे और न ही बीच में कोई दूसरी बात बोले। यानी कि कोई भी अगर आप चालीसा वगैरह करते हैं ना, तो बिना खंडित हुए उसे जब शुरू करें और अंत तक पूरा करके ही आपको दूसरी बात बोलनी चाहिए। और उसके अलावा नवरात्रि के 9 ही दिनों तक शारीरिक संबंध नहीं बनाना चाहिए। शारीरिक संबंध बनाने से भी नवरात्रि के व्रत का जो फल है ना, वो पूर्ण रूप से नहीं मिल पाता है, माता रानी का आशीर्वाद नहीं रहता है। चलिए अब अपन कुछ उपाय के ऊपर चर्चा करते हैं, जिनको अगर आप नवरात्रि के 9 दिनों में करेंगे ना, क्योंकि नवरात्रि के जो 9 दिन होते हैं ना, ये काफी ज्यादा पवित्र माने गए हैं। धर्म शास्त्र के अनुसार जो भी उपाय अगर इन नवरात्रि के 9 दिनों के दौरान किया जाता है ना, तो उसका फल भी जल्द मिलता है और उसमें सिद्धि भी बहुत ही जल्द प्राप्त हो जाती है। तो सबसे पहला उपाय है
धन प्राप्ति के लिए लौंग का उपाय। मित्रों, नवरात्रि में माता लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए नवरात्रि के 9 दिनों तक रोजाना एक गुलाब के साथ माता दुर्गा को लौंग का एक जोड़ा चढ़ाएं। लौंग का जोड़ा मतलब 2 लौंग एक साथ होने चाहिए। और वहीं नवरात्रि में धन प्राप्ति के लिए लौंग का ये जो टोटका है ना, ये बहुत ही ज्यादा असरदार माना जाता है। इस उपाय को करने से आपके घर में धन की बरकत बढ़ती है और साथ ही मन में सकारात्मक और पॉजिटिव विचार उत्पन्न होते हैं। तो नवरात्रि के 9 ही दिनों तक माता दुर्गा को यह चीजें जरूर चढ़ाएं। और वहीं अगर घर में कोई भी पैसों की, रुपयों की किल्लत चल रही है, आर्थिक स्थिति आपकी खराब है, बचत नहीं हो पा रही है ना, तो उसके लिए भी मित्रों एक लौंग का उपाय है कि अगर आपके घर में पैसों की हमेशा किल्लत बनी रहती है तो नवरात्रि में लौंग का उपाय करना बहुत ही अच्छा माना गया है। इसमें आपको क्या करना है कि नवरात्रि के दिनों में लौंग का एक जोड़ा छोटे से पीले रंग के कपड़े में बांधकर घर के किसी भी कोने में लटका दें और या फिर उसे अपने घर के धन रखने वाले स्थान पर रख दें। ऐसा करने से धीरे धीरे आपकी इनकम और कमाई बढ़ने लगेगी और माता रानी के आशीर्वाद से पैसों की किल्लत भी आपकी कम होगी। जल्द ही आपको माता रानी की कृपा प्राप्त होगी। अगला और अंतिम उपाय अपन जानते हैं हनुमान जी को प्रसन्न करने का उपाय। मित्रों, सबसे पहले तो जय श्री राम अवश्य लिखें, जय बजरंगबली। नवरात्रि का महापर्व या माता दुर्गा को प्रसन्न करने के साथ ही अपनी शक्तियों को जागृत करने का भी पर्व माना गया है। नवरात्रि में बजरंगबली को प्रसन्न करने के लिए लौंग का टोटका किया जाता है। नवरात्रि में किसी भी मंगलवार या शनिवार को हनुमान जी के सामने सरसों के तेल का दीपक जलाएं और उस दीपक में लौंग का एक जोड़ा डाल दें। फिर हनुमान चालीसा का पाठ करें और इसके बाद हनुमान जी की मूर्ति से बात करने के लहजे में अपनी समस्या या फिर अपनी मनोकामना बताएं। ऐसा माना जाता है कि बजरंगबली के दरबार में नवरात्रि में अगर कोई भी व्यक्ति सच्चे श्रद्धा भाव और पवित्र हृदय के साथ आता है ना, तो उनकी सुनवाई भी जल्द से जल्द ही होती है। तो आप भी ये उपाय करके प्रभु श्री बजरंगबली को प्रसन्न कर सकते हैं और आप जल्द से जल्द हनुमान जी के आशीर्वाद और उनकी कृपा प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए, इसी के साथ फिलहाल के लिए इस वीडियो को यहीं पर देती है विराम।